जय श्री श्याम। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का नाम लेता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी वास्तव में कौन थे? वे भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रिय क्यों बने और उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? आइए सुनते हैं खाटू श्याम बाबा की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। महाभारत काल की कथा। महाभारत के समय भीमसेन के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच के पुत्र का नाम था वीर बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, विनम्र और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपनी माता से वीरता और धर्म का पाठ सीखा। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को सुरक्षित करता और तीसरा बाण पूरे युद्ध का अंत कर देता। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। माता को दिया वचन। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने का निश्चय किया। जाते समय उनकी माता ने कहा, पुत्र, सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे हमेशा उसी पक्ष की सहायता करेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीतने की बात कैसे करते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध समाप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। वह बाण पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित करने लगा। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तभी वह बाण श्री कृष्ण के चरणों के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, क्योंकि एक पत्ता अभी भी आपके पैर के नीचे है। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्भुत है। शीश का दान। अब श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सचमुच दानी हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। बर्बरीक ने कहा, जो भी मांगेंगे अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए बर्बरीक चकित हुए, लेकिन उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। उन्होंने केवल एक इच्छा व्यक्त की, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने अपना शीश अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के बाद युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में यह चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है। तब श्री कृष्ण सभी को बर्बरीक के शीश के पास ले गए। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय का वास्तविक कारण केवल श्री कृष्ण ही थे। ये सुनकर सभी का अभिमान समाप्त हो गया। खाटू श्याम नाम कैसे मिला? बर्बरीक के त्याग और अतुलनीय दान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। इसी वरदान के कारण आज वे खाटू श्याम बाबा के नाम से पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं।